नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी अपने YouTube चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने किया था 3D के बारे में, हमने बेसिक पढ़ा। उसके बाद हमने लाइन को डिस्कस किया, फिर हमने लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट्स हमने क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में आता है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो बच्चों, इसको करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन कर लें, जिससे कि नई वीडियो जब भी आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हाँ, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने जितने क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पे कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं और इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर के अंदर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, जिससे कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम आप आगे बात करते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। जैसे कि मान लो एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, 1 नंबर लाइन और 2 नंबर लाइन। ठीक है, अगर दो लाइनें कहीं हमारे पास मिलेंगी तो क्या होगा, हमारे पास में एंगल जनरेट होगा। क्या होगा हमारे पास में, एंगल बनेगा, हमारे पास ये बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, अब वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, वेक्टर आर इक्वल टू A2 प्लस में म्यू B2। अगर टू लाइन्स हमारे पास में गिवन है और उनके दोनों लाइनों के बीच का यदि हमें एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास में को सेम फार्मूला है हमारे पास में वेक्टर वाला। वहाँ दो वेक्टर होते हैं, यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो का यूज़ करेंगे। और एक बात नोट कर लो, जब भी एंगल निकालना हो किसका यूज़ करते हैं हम, एंगल्स का यूज़ करते हैं। एंगल्स कौन होते हैं हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो। हमारे बारे में जो अच्छी राय देगा, हमें जो अच्छी प्रकार से जानते हैं, वो हमारे रिलेटिव है। इसका रिलेटिव के द्वारा ही हमारा एंगल निकाला जाता है। तो रिलेटिव कौन से हमारे पास में, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या आएगा हमारे पास में, वेक्टर B1 डॉट B2, B1 का मॉडुलस और B2 का मॉडुलस, B1 डॉट B2 बाई B1 का मॉडुलस और B2 का मॉडुलस। तो इस प्रकार से आपको एंगल निकालना है। अब से लाइन हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, चाहे दे रखी हो हमें कार्टेशियन फॉर्म में। यदि इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो क्या करेंगे, हम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हम ज़्यादा फार्मूले याद ना करते हुए बहुत कम फार्मूले याद करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन निकालने में आसानी हो। अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो ये रूल लगा दो। यदि कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास में किसी लाइन की गिवन है तो क्या करेंगे, कार्टेशियन किस में कन्वर्ट करेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और ये रूल लगा देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, -2j प्लस का 3k। ये हमारे पास पहले वाला क्या होता है, पासिंग पॉइंट, और बाद वाला क्या होता है हमारे पास में, डायरेक्शन रेशियो। ऐसे ही हमारे पास में लाइन सेकंड है 3i प्लस j माइनस k प्लस म्यू 2i माइनस 3j प्लस का 4k। ये हमारे पास दे रखी है इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड। हमें निकालना है यहाँ पे एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, कोस थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 बाय में B1 का मॉडुलस और B2 का मॉडुलस, वेक्टर B2 का मॉडुलस। अब हमें देखना है यहाँ पे B1 और B2 कौन से हैं, ये A1 ये B1, A2 और ये B2। तो यहाँ लिख लो B1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, i-2j प्लस 3k, और फिर लिख लो B2 की 2i माइनस 3j प्लस का 4k। अब लगा देंगे हम ये फॉर्मूला, कोस थीटा वेक्टर B1 कितना है हमारे पास, i-2j प्लस 3k डॉट वेक्टर B2 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन में क्या है, B1 का मॉडुलस।
तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं हमने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास इसके, कोफिशिएंट ऑफ आई 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का। ऐसे ही हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर b2 का आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम दोनों की डॉट करेंगे। दो वेक्टर की डॉट कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। डॉट माने स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि उनकी डॉट करने पे वेक्टर फॉर्म नहीं आएगी, एक नंबर हमारे पास जनरेट होगा। तो 2 1 जा 2, 3 माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12 अपॉन में इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। 9 4 13 और 1 14, ये हमारे पास आ जाएगा 9 13 और 1 14। और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, 9 और 4 13, 13 और 16 29, ये हमारे पास में आ गया। तो इसको सोल्व करने पे कितना मिला हमको, 12 6 18 और 2 20, 20 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 को 14 से करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 8 3 11 9 और 2 406। यदि इसका कंप्लीट रूट हमारे पास आता है तो आप उसको लिख सकते हैं, यदि कंप्लीट रूट नहीं आता तो इतना ही लिख के इसको छोड़ दो। अब हमें निकालना था एंगल, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 20 बाय में रूट 406। हमें चाहिए यहाँ से थीटा की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा कोस इनवर्स 20 बाय में रूट 406। बस कुछ नहीं करना आपको, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि वेक्टर फॉर्म आपके पास दे रखी है, आपको देखना है b1 b2 कौन सा है और b1 b2 का डॉट करनी है और नीचे b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। यदि कोई ऐसी वैल्यू आती है जिससे कि आप उसको सॉल्व कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट ही इसको कर देंगे इस प्रकार से। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और किसमें क्या निकालना है, उसका एंगल निकालना है। यस अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए टू लाइन। हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो मैंने क्या बताया, किस में कन्वर्ट कर दो आप उसको, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जिससे कि आपको केवल एक फार्मूला याद करना पड़े। वैसे नीचे वाले क्या होते हैं हमारे पास में, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। फिर भी क्या करो, इसको आप एक बार वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। वेक्टर आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, आई माइनस 2j और माइनस का 3k प्लस लैम्डा 2i 2j प्लस में k, 2i प्लस 2j प्लस में k। ऐसे ही वेक्टर आर इसको की बढ़ाया हमने, तो यहाँ से क्या आएगा -5i माइनस j माइनस का 3k और म्यू वेक्टर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 7i प्लस 2j प्लस का 12k। बस अभी जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमारे पास ऐसी फॉर्म गिवन थी। बस अब इसमें क्या गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म। तो किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या बन गया हमारे पास में, ये पहले वाला क्वेश्चन ही जनरेट हो गया। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम A1, तो ये क्या है हमारे पास B1, और ये A2, तो ये क्या है हमारे पास में B2। तो यहाँ लिख दो B1 की वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस का k, वेक्टर B2 7i प्लस 2j प्लस का 12k। बस अब आपको क्या याद है, वेक्टर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, कोस थीटा B1 डॉट B2
बाय में B1 का मॉडुलस और B2 का मॉडुलस। बिल्कुल जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। तो डिटेल में न जाते हुए बस आप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर फॉर्म दे रखी हो तो डायरेक्ट फार्मूला है, यदि कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम उसको, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ऊपर वाले क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट, और नीचे वाले क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। एंगल निकालने के लिए किसका यूज करते हैं हम, डायरेक्शन रेशियो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, शो दैट द लाइन्स x माइनस 2/2 y माइनस 1/5 z प्लस 3/-3 एंड x प्लस 2/1 y माइनस 4/2 z माइनस 5/4। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन है और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, वो भी कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। क्या कहता है, शो दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि ये लाइन फर्स्ट हमारे पास में है और ये लाइन हमारे पास क्या है, सेकंड, तो क्या शो करना है कि दे आर परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग है कि इनका एंगल क्या आना चाहिए, 90। दो तरीके हैं, या तो इनका एंगल निकाल दो, यदि इनका एंगल हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री आता है, तो दे आर परपेंडिकुलर। या उससे भी आसान क्या तरीका है, इनके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई करो। डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई करोगे दोनों लाइनों की, यदि वो 0 आती है तो दे आर परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट क्या आएंगे हमारे पास में, 2, 5 और -3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 कितना हमारे पास में, 1, 2 और 4। लाइन 1 और लाइन 2 के दोनों के DR हमारे पास है। अब क्या करना है, दे आर परपेंडिकुलर शो करना है। इसका मीनिंग है इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या आनी चाहिए, 0। तो क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 मल्टीप्लाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। इसके DR क्या है हमारे पास में, फर्स्ट x वाले को x वाले से कर दो, i दूसरे को दूसरे, थर्ड को थर्ड से, तो 2 को 1 से किया, 5 को 2 से किया, प्लस -3 किससे कर दिया हमने, 4 से कर दिया। यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम यदि हमारे पास में क्या आ रहा है, 0। डॉट कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं हमारे पास में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12। 10 और 2 12 माइनस का 12, तो क्या आंसर आया हमारे पास में, 0। यानी इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मीनिंग क्या है, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2। जब भी आपको शो करना हो कि दे आर परपेंडिकुलर, उन दोनों के DR की मल्टीप्लाई क्या दिखा दो, उन दोनों के DR की डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए हमारे पास में, 0 आनी चाहिए। यदि इन दोनों के DR की डॉट हमारे पास में 0 आ रही है तो इसका मीनिंग क्या है, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, शो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड आर एट राइट एंगल। या राइट एंगल हो या परपेंडिकुलर हो, दोनों का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में, सेम होता है। अब आपको पता है हमें चाहिए किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा चाहिए हमें। तो इसका मीनिंग है इन दोनों के DR की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए हमारे पास में, 0। यानी कि लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो, लाइन 1 के DR डॉट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 डॉट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, 0। क्योंकि क्या कहता है, पहले वाले में हमें शो करना था और यहाँ क्या है हमारे पास में, कहता है कि ये लाइन 1 और लाइन 2 कहाँ कट कर रही है हमारे पास में, राइट एंगल पे कट कर रही है। इसका मीनिंग क्या है, इसके DR और इसके DR की जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास में 0 ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है हमारे पास यहाँ से। पर आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास में किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते कब है, जब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z किसी लाइन के 1 होते हैं, तब ये नीचे वाले होते हैं ना, ये हमारे पास में क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। बट आप इन दोनों लाइनों में देखोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है और यहाँ पे तो 1 है हमारे पास।
बट यहाँ पे 1 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें -1 है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के 1 बनाएंगे, उसी के बाद जो नीचे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास में, डायरेक्शन रेशियो होगी। तो पहले फर्स्ट लाइन को शो करते हैं हमारे पास में। तो क्या दे रखा है हमारे पास में, 1 - x/3 7y - 14/2 लैम्डा z - 3/2। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाएंगे। तो क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, x - 1/3। यहाँ पे 7 कॉमन निकालेंगे तो y - 2 बाय में कितना आ गया, 2 लैम्डा इक्वल टू z - 3/2। इस प्रकार से बन गया हमारे पास। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x 1, पर ये -3 को नीचे लगा दो। इसमें चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ y 1, तो ये 2, 7 क्या आ जाएगा, 2 λ/7 और z - 3/2। तो ये क्या होगी, अब हमारे पास में लाइन फर्स्ट आ गई इन कार्टेशियन फॉर्म जैसी कि हम जानते हैं। कौन सी, x - x1 y - y1 z - z1। ऐसी जो हमारे पास लाइन 2 है, 7 - 7x/3 लैम्डा y - 5/1 और 6 - z/5। तो क्या करेंगे, यहाँ से -7 कॉमन निकालो, तो क्या आ जाएगा, x - 1/3 लैम्डा। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y ऑलरेडी 1 है हमारे पास में, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लो, z - 6/5। तो अब हमारे पास में कैसी फॉर्म चाहिए हमें, x - x1 a वाली। तो क्या आ जाएगा, -3 λ/7। ये हमारे पास बिल्कुल ओके है, y - 5/1 और ये भी हमें चाहिए z - z1/5। अब ये दोनों लाइनों की फॉर्म फॉर्म आ चुकी है जैसी कि हमने देखी थी कार्टेशियन फॉर्म। पहले क्या थी, इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी थी, पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो को आपस में मिक्स कर रखा था। अब क्या किया हमने, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि ऊपर वाले क्या है, पासिंग पॉइंट, और नीचे वाले क्या है हमारे पास में, डायरेक्शन रेशियो। ऊपर वाले पासिंग पॉइंट और नीचे वाले क्या है हमारे पास में, डायरेक्शन रेशियो। और इसमें गिवन क्या है कि लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड कट एट राइट एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में, लाइन 1 क्या है, लाइन 2 पे परपेंडिकुलर, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 डॉट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, 0। तो लाइन 1 के डी आर हमारे पास कौन से, ये रे, -3 2 λ/7 और 2। चलिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट -3 2 λ/7 और 2, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 कितना आएगा, -3 λ/7 1 और -5। अब इन क्या करनी, दोनों की हमें डॉट करनी है। डॉट करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हमारे पास सेकंड आ गए हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 0 गिवन है। तो क्या करना आपको, A1 को A2 से कर दो, -3 λ/7 प्लस B1 को किससे कर दो, B2 से कर दिया, और C1 को किससे कर दिया हमारे पास में, C2 से कर दिया, इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 0। तो माइनस माइनस प्लस 9 λ/7 प्लस 2 λ/7 माइनस का 10 इक्वल टू 0। 9 λ/7 प्लस 2 λ/7 इक्वल टू 10। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 7। तो यहाँ कितना आएगा, 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 10, 11 λ/7 इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 11 लैम्डा इक्वल टू 70। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 70/11।
इस प्रकार से बच्चों क्या करना, आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है। कब? जब हमारे पास में लाइन 1 और लाइन 2 कहाँ कट कर रही हो, राइट एंगल पे या परपेंडिकुलर गिवन हो। एक ही बात हमारे पास में। इस क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्शन, रेशो और पासिंग पॉइंट क्या थे, मिक्स कर रखे थे। पहले क्या किया हमने, डायरेक्शन, रेशो और पासिंग पॉइंट को हमने अलग अलग किया। देखो ये कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पहले इसको 1 बनाया हमने, फिर y को वो, फिर z को 1 बनाया। ऐसे लाइन सेकंड में किया। फिर हमारे पास जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन, रेशो होते हैं, वो निकाले और फिर ये निकाले हमने। अब रूल क्या कहता है कि लाइन 1 यदि लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के dr डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, हमारे पास में 0 होती है। तो A1 को A2 से किया, B1 को B2 से किया, C1 को C2 से किया, इक्वल टू क्या क्या हमारे पास में 0। यहाँ से क्या निकाल दी हमने, लैम्डा की वैल्यू। तो बच्चों ये था हमारे पास में एंगल बिटवीन द टू लाइंस एंड यदि दो लाइनें हमारे पास परपेंडिकुलर प्रूव करनी हो या परपेंडिकुलर गिवन दे रखी हो तो क्या निकालना, वैल्यू ऑफ लैम्डा। तीनों ही पार्ट हमारे पास, तीनों ही क्वेश्चन हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना कि आप इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से करो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना और इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार करना। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको बार बार इसको देखना पड़े। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।